अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारी ये जो वीडियो है ये बहुत ही अहम होने जा रही है उन स्टूडेंट्स के हवाले से जो पहली मर्तबा अपना बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं असल में क्लास नाइन्थ के लिए। क्लास नाइन्थ जो कि पहली मर्तबा अपना बोर्ड का एग्जाम देने जा रही होती है, तो इस वजह से काफी सारे बच्चे कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि वहां पर बोर्ड में जाके या बोर्ड के क्वेश्चन पेपर या बोर्ड में एग्जाम कैसे होते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं करना चाह रहा हूं वो ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रिपरेशन जो है उसको मुकम्मल करना है 100%। अगर आपकी तैयारी 100% है तो आप अपने जो प्रेशर को ओवरकम कर पाएंगे। क्योंकि काफी सारे बच्चे वैसे ही प्रेशराइज हो जाते हैं जब उनकी तैयारी नहीं होती। कुछ वो बोर्ड का प्रेशर ऊपर से ले जाते हैं, तो इस वजह से जो उनको तैयार होता है वो भी अक्सर वो भूल जाते हैं। तो आपने इस चीज से बचने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि अपनी तैयारी जो है वो 100% कंप्लीट करनी है। ये काम करने के बाद मैं असल में इस वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि आपने जब बोर्ड के लिए जाना है, मतलब वहां पर जिस जो आपका सेंटर है वहां पर जाना है, तो वहां पर आपको क्या क्या करना होगा। पहले तो मैं ये आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करने वाला हूं। आपने इसको जरा गौर से पूरी वीडियो को सुन लेना है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले नंबर पर आपने घर से जाते हुए अपने पेन पेंसिल मार्कर ये हर चीज ओके करके जाना है। रोल नंबर स्लिप अपनी लाजमी लेके जाना है। उसके साथ आपको पता है, बखूबी तौर पर आपको बताया गया होगा कि आपने अपनी 2 तस्वीर पासपोर्ट साइज जिनको अटेस्टेड करवाया गया होगा वो अपने साथ रखनी है। एक वो वहां पर आपसे सेंटर पे ले लेंगे, और दूसरी आपने अपने जो स्लिप है उसके साथ स्टेपल कर देनी है। अगर स्टेपल नहीं भी की तो आप उसको लेमिनेशन करवा लें अपनी रोल नंबर स्लिप को, और उसके अंदर अपनी दूसरी तस्वीर रख लें। वो आपने हर रोज अपने साथ लेके जानी है। ठीक है जी। पेन पेंसिल मार्कर वो भी मैंने आपको बता दिया। हर चीज आपके पास ओके होनी चाहिए, कोई भी चीज आपके पास कम ना हो। ये नहीं है कि आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो और आपके पास इन चीजों की कमी है। नंबर 2, आपके पास जो रिमूवर वगैरह है इसका इस्तेमाल बिल्कुल मना है। रिमूवर का इस्तेमाल बिल्कुल भी आपको जो है ना वो अलाउ नहीं किया जाता, लिहाजा रिमूवर आपने लेकर नहीं जाना। अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पहले नंबर पर क्या होगा। देखें जी, सबसे पहले जब आप अपना एग्जाम देने के लिए वहां पर जाओगे तो पहले नंबर पर आपसे गेट पर जो है चेकिंग कर ली जाएगी। आपसे देखा जाएगा कि आपके पास कोई ऐसा मवाद नहीं है जिससे आप चीटिंग कर सको। आपके कॉलर वगैरह चेक कर लिए जाएंगे, जेब्स वगैरह जेबों को जो है ना हाथ मार के चेक कर लिया जाएगा हर लिहाज से। आपने अगर कोई जैकेट वगैरह पहन रखी है तो उसको देख लिया जाएगा। खैर गर्मी का मौसम है, जैकेट तो आप पहनोगे नहीं, लेकिन उसके अलावा कैप वगैरह अगर आपने कोई ले रखी है या आपने कोई चादर वगैरह अपने साथ ले रखी है जो पसीना वगैरह साफ करने के लिए, इस तरह के, तो ये सारी चीजें आप लोगों की चेक कर ली जाएंगी। देखा जाएगा कि कोई ऐसा मवाद आपके पास मौजूद ना हो जिससे चीटिंग की जा सके। उसके बाद नंबर 2, जब आप वहां से आगे चले जाएंगे तो वहां से आगे आपने क्या करना होगा। आपने अपना जो रोल नंबर है उसके लिए नोटिस बोर्ड को चेक करना है जो कि आपके रूम के बाहर, फॉर एग्जाम्पल आपका हाल में है कि किसी भी स्कूल के हाल में पेपर है, तो उस हाल के दरवाजे के बाहर आपको एक नोटिस बोर्ड मिलेगा जहां पर यह लिखा होगा कि आपका रोल नंबर कौन सी रो में है, कौन सी लाइन में है। वहां से आपने चेक करना है, और जैसे ही आप उस दरवाजे के सामने जाएंगे तो वहां पर आपको आपका निगरान मिलेगा, यानी आपके हाल का, आपके रूम का, जिसने आपके ऊपर निगरानी करनी है मुकम्मल तौर पर, इन्विजिलेटर जिसको बोलते हैं, वो वहां पर आपको मिलेगा। वो आपसे रोल नंबर स्लिप चेक करेगा। इसके साथ साथ आपसे वो तस्वीर जो है ना वो ले लेगा, उनमें से एक तस्वीर ले लेगा और एक तस्वीर आपके पास रहने देगा फ्यूचर यूज के लिए। वो आपने रोजाना, मैंने आपको बताया कि आपने वो तस्वीर बार बार लेके जानी है, हर पेपर में आपके साथ होनी चाहिए। अब ये वो आपकी दोबारा से चेकिंग करने के बाद आपको वो अंदर भेज देगा। वेरिफिकेशन, हर चीज ओके होनी चाहिए। रोल नंबर स्लिप आपने ओरिजिनल लेके जानी है जो आपको स्कूल ने प्रोवाइड की है। अपनी तरफ से कोई कॉपी इस तरह की कोई नहीं लेके जानी, ठीक है जी, वो नहीं चलेगी। तो अब आप अंदर एंटर हो गए, वहां पर आपने बैठ जाना है जी अपनी सीट के ऊपर। इंतजार कर रहे हैं जी आप। जैसे ही मुकम्मल जो बच्चे वो एंटर कर जाएंगे तो फौरी तौर पर वो आपको सबसे पहले जो है वो आंसर शीट मुहैया करेंगे। एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले आपने सेंटर पर पहुंचना ही पहुंचना है, ताकि बर वक्त आपका पेपर स्टार्ट हो सके और आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अब इस तरह से हो गया है कि आप वहां पर बैठ गए हैं आराम से। अब वो आपको आंसर शीट मुहैया करेंगे। आंसर शीट में आपको सबसे पहले क्या फिल करना है, अपना रोल नंबर वगैरह, अपना पेपर कोड वगैरह, ये मैंने आपको रोल नंबर फिलिंग वगैरह और अपने नाम वगैरह ये सारा कुछ मैंने सिखा रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका मैं लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने वहां से अपना मुकम्मल तौर पर जो है वो
देख लेना है कि उसको कैसे फिल करना है। मैं उसकी फिलिंग आपको इस वीडियो में नहीं सिखा रहा, मैं जस्ट आपको बोर्ड के अहवाल बता रहा हूं। तो आपने वहां पर बैठ गए, आपको आंसर शीट मिल गई, आपने अपना रोल नंबर वगैरह सारा कुछ अच्छी तरह से फिल कर लिया, नाम वगैरह लिख लिया, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। तो एग्जामिनर आगे आपका वो चेक भी करेगा, देखेगा भी कि आपने कोई गड़बड़ तो नहीं की। अगर आपने कोई गड़बड़ की होगी तो वो उसकी जिम्मेदारी सारी आप पर होगी। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज और मिस कर गया। आपको आंसर शीट मिल गई, लेकिन आपने आंसर शीट को सबसे पहले चेक करना होता है। आंसर शीट किसी सूरत भी फटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं से कोई लकीरें मिस हैं या कोई पेपर व्हाइट आ गया है तो उसको भी आपने चेक करना है। यानी कहने का मकसद ये है कि आपकी आंसर शीट खराब नहीं होनी चाहिए। अगर सिलाई फटी हुई है, आप उसको वापस करें। डैमेज है कहीं से भी तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर आपने नाम पहले से लिख दिया है, फिर वो वापस नहीं की जाएगी। लिहाजा आपने ये करना है, आपने वो आंसर शीट लेके उसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है, कहीं से खराब नहीं होनी चाहिए। अगर खराब है तो उसको वापस कर दें, ठीक है जी। उसके बाद आपने उसके ऊपर रोल नंबर वगैरह और अपना नाम वगैरह वो फिल करने हैं। फिल हो गया, उसके बाद क्या होगा जी, आपको एमसीक्यूज का पेपर मुहैया किया जाएगा। एमसीक्यूज के पेपर के ऊपर एक पेपर कोड होता है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि पेपर कोड कैसे आपने फिल करना है। तो आपको वो कोड मिलेगा, आपने वो कोड वहां पर फिल कर देना है, ठीक है जी। कोड को फिलिंग भी मैंने वहीं उसी वीडियो के अंदर बताई हुई है, वो आपने अच्छी तरह से जाके देख लेनी है। तो ये सारा काम करने के बाद अब आपने एमसीक्यूज का पेपर हल करना है। बेटा हमेशा से याद रखना, एमसीक्यूज के पेपर के ऊपर सिर्फ रोल नंबर लिखने की इजाजत होती है। एक लाइन लगी होगी, वहां पर लिखा होगा कि आपने यहाँ रोल नंबर लिखना है, और वो रोल नंबर ही आपने उस पेपर के ऊपर लिखना। उसके अलावा आप उसके ऊपर किसी सूरत टिक, निशान या कुछ भी नहीं कर सकते। आपको ये अलाउड ही नहीं है। आपने सिर्फ वहां से क्वेश्चन पढ़ना होता है, और आपके जो आंसर्स हैं उनको आंसर शीट के पीछे बैक पर दिया गया होता है, वो आपने वहां पर फिल करनी होती है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि उसकी फिलिंग मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। तो ये सारा काम करने के बाद फिर क्या है जी, आपका एमसीक्यूज का टाइम। फॉर एग्जांपल आपका केमिस्ट्री का पेपर है, तो केमिस्ट्री के लिए 12 मार्क्स के जो है 12 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। उसके लिए 15 मिनट आपको गिवन होंगे, और उस 15 मिनट के अंदर ही वो आपसे पेपर वापस ले लेंगे। यानी आपको एक्स्ट्रा टाइम मुश्किल से ही मिलता है। लिहाजा बेहतर यही है, कोशिश यही करें कि आप पूरे टाइम के अंदर अपना पेपर जो है वो सॉल्व कर दें। उसके बाद क्या करना है जी, एमसीक्यू वो आपसे वापस ले लेंगे, और साथ ही आपको जो है ना दूसरा पेपर सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो दे देंगे, और आपने अब अपना सब्जेक्टिव जो है वो शुरू करना है। अब क्या होता है कि आंसर शीट जो होती है उसका पहला पेज जो है, जिसके ऊपर आपने अपना रोल नंबर फिल किया होता है, उसके बैक पर आपको बारीक बारीक लाइनें नजर आएंगी, और उसके ऊपर लिखा होगा कि यहां पर लिखना मना है, आपने वहां पर नहीं लिखना। उससे नीचे लिखा होगा कि यहां से लिखना शुरू करें। जहां पर उन्होंने निशानदही की है, आप वहीं से लिखना शुरू करेंगे। और अपने पेपर की जो कॉपी की जो वो पेज है, वो आपको पता है 12 होंगे डेफिनेटली। तो कुछ पेपर लेंथी होते हैं, जैसे कि इस्लामियात है, अभी 9th क्लास का इस्लामियात है, या 10th क्लास ने पिछला दिया तो मुताले पाकिस्तान था, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है पेपर। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स अपनी गप्पे हाँकना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा उसमें ओवर राइटिंग कर देते हैं चीजों को, ज्यादा से ज्यादा शीट्स लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये शीटें ज्यादा लगाना ये कोई आपको मार्क्स नहीं दिलवाएगा, बल्कि ये उल्टा आपके गले पड़ जाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास शीटें कम पड़ जानी है। आपने बिल्कुल वाइजली शीटों का इस्तेमाल करना है, सोच समझ कर इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी शीटें किसी सूरत कम ना पड़े। फिर आपको सब्जेक्टिव पार्ट जैसे कंप्लीट हो जाए, तो बेटा आपने ये बात जो है ना वो हमेशा याद रखनी है कि सब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट आपने विद इन टाइम करना है। एक्स्ट्रा टाइम आपको उसके लिए भी मुश्किल से ही मिलेगा, नहीं दिया जाएगा। कोशिश ये करें कि अपना इन टाइम पेपर जो है उसको कंप्लीट कर दें। तो ये वो चंद एक बातें जो एक आम स्टूडेंट को नहीं पता होती, और वो वहां जाके पजल ही रहता है हमेशा कि करना क्या है, कैसे करना है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। एक अहम बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, वो आपने हमेशा याद करनी है, याद रखनी है कि अपनी तैयारी जो है वो 100% करके जाना है, ताकि आपके लिए परेशानी का बायस ना बने, कोई भी चीज जो है ना वो आपके लिए टेंशन का बायस ना बने। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा मसला यही होता है कि वो तैयारी जब नहीं करे जाते, तो वो उनको जो तैयार होता है वो भी उनको प्रेशर की वजह से भूल जाता है। प्रेशर आपने किसी जरूरत नहीं लेना, आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है, मजबूत रहना है, आपने अपनी तैयारी पे अपना जो है ना बिलीव करना है। और सबसे आखिर पर एक बात कि आपकी शीट जहां तक आपका खत्म हो गया पेपर, आपने आखिरी क्वेश्चन भी लिख दिया है, अब आपको पता है कि इसके बाद आपके अब पास लिखने वाला कोई क्वेश्चन नहीं बचा, तो उससे आगे जितनी भी शीट्स होती हैं वो आपने क्रॉस कर देनी होती है। उसके ऊपर कुछ नहीं लिखने वाला, अब आपने उनको क्रॉस कर देना है। एक एक लाइन लगा दें या डबल क्रॉस कर दें, जैसे आपकी मर्जी है, लेकिन उसके ऊपर क्रॉस करना जरूरी है, वो आप लाजमी तौर पर क्रॉस करेंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इस वीडियो से काफी सारा जो है ना वो फायदा मिला होगा। आपने साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, और इसके साथ बेल आइकन को भी लाजमी दबा देना है।
उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।